इतिहास की धुंधली गलियों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी छवि को रहस्यमय बनाए रखते हैं। जब हम बाइबल की बात करते हैं तो नूह का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, लेकिन उनके 3 पुत्रों शेम, हाम और याफेत में से याफेत के बारे में कम ही चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि याफेत का इतिहास संसार की कई महान सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। आज हम उनकी अद्भुत कहानी पर एक नजर डालेंगे। उससे पहले मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो में जो याफेत के जीवन पर आधारित है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर हमारी आने वाली वीडियोस को तुरंत प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं नूह के सबसे बड़े बेटे याफेत की जीवनी। नूह के 3 पुत्रों में याफेत को सबसे बड़ा माना जाता है। बाइबल में उल्लेख है कि जब ईश्वर ने संसार को पापों से शुद्ध करने के लिए जल प्रलय भेजा, तब नूह को एक नौका बनाने का आदेश दिया गया। इस जहाज में नूह अपने 3 पुत्रों और उनकी पत्नियों के साथ सुरक्षित रहे और पूरी दुनिया के विनाश के बाद एक नई शुरुआत की। जब जल प्रलय समाप्त हुआ और नया संसार बसने लगा, तब नूह ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने शेम को प्रधानता दी, हाम के वंश को दास्ता का संकेत दिया, लेकिन याफेत के बारे में कहा, ईश्वर याफेत को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में वास करे। इससे हम उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 27 में पढ़ते हैं। यह वचन केवल साधारण आशीर्वाद नहीं था, बल्कि भविष्य की एक अद्भुत योजना थी। बाइबल के अनुसार याफेत के वंशज दुनिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गए। उनके पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास विभिन्न जातियों के पूर्वज बने। इतिहासकारों का मानना है कि याफेत की संतति यूरोप और एशिया के कई भागों में बसी और उन्होंने महान साम्राज्यों की स्थापना की, जिन्हें इस प्रकार से जान सकते हैं। पहला, गोमेर, जो जर्मनिक और केल्टिक जातियों के पूर्वज बने। दूसरा, मागोग, जो रूस और मध्य एशिया की जनजातियों का जनक था। तीसरा, यावान, जो यूनानी सभ्यता की नींव रखने वाला था। चौथा, मादै, जो मेडियन साम्राज्य का संस्थापक था। 5वां, तूबल और मेशेक, जो तुर्की और साइबेरिया की जनजातियों के पूर्वज माने गए। 6वां, तिरास, जो ट्रोजन और अन्य भूमध्य सागरीय जातियों का जनक था। याफेत का वंश आगे चलकर महान योद्धाओं, दार्शनिकों और खोजकर्ताओं का वंश बना, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। एक रहस्यमय भविष्यवाणी। नूह की भविष्यवाणी में एक रहस्य छिपा था। याफेत शेम के तंबुओं में वास करेगा। इतिहास में यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब याफेत के वंशजों ने ईसाई धर्म को अपनाया और शेम के वंश यहूदियों द्वारा दिए गए आत्मिक आशीर्वादों में सहभागी हुए। क्या यह महज संयोग था कि यूनान, रोम और यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और वे शेम की आत्मिक धरोहर में शामिल हुए? यह भविष्यवाणी बाइबल की अद्भुत सटीकता को दर्शाती है। आप सभी दर्शक कृपया ध्यान दें, हमारी अगली वीडियो कनान की जीवन पर आधारित है, जो हाम का पुत्र था और नूह द्वारा शापित था। वापस आते हैं याफेत की जीवनी पर। याफेत की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का भी भविष्य कितना ही अज्ञात क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम होती है। भले ही याफेत का नाम इतिहास में अधिक प्रसिद्ध न हो, लेकिन उनका योगदान अमूल्य था। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आप और भी बाइबल से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नियर गॉड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी रोमांचक और आध्यात्मिक वीडियो मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि याफेत की संतानों ने जिस भूमि को बसाया, वहीं से दुनिया के कई महान वैज्ञानिक, खोजकर्ता और नेता निकले। उनकी विरासत आज भी जीवित है और यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। याफेत की जीवनी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में परमेश्वर की योजना के लिए धन्यवाद दें। वीडियो को लाइक करें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।